नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि प्रिया और आज आप देख रहे हैं हार्ट टू हार्ट न्यूज़। दोस्तों, भारत सरकार ने 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, 4 मई के बाद हम लोग लॉकडाउन 3.0 में कदम रखेंगे। मैं बता दूं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रोविजन किया है। देश के 733 जिलों को 3 भागों में बांट दिया गया है: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन में आने वाले 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में आने वाले 284 जिले हैं और ग्रीन जोन में आने वाले 319 जिले हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 17 मई तक भारत देश में लॉकडाउन को 54 दिन पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब तक भारत देश में सबसे पहला लॉकडाउन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल फेज 1 था। उसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई फेज 2 और 4 मई से 17 मई फेज 3 में हम लोग आ जाएंगे। लॉकडाउन 3.0 में बहुत सी चीज़ों को छूट मिली है, तो बहुत कुछ बंद भी रहेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि बंद क्या क्या रहने वाली है। ट्रेन, हवाई उड़ान और इंटरस्टेट ट्रैफिक, स्कूल, कॉलेज, ये सभी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, जिम इत्यादि सभी बंद रहेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक और खेल के कार्यक्रम भी नहीं खुलने वाले हैं। मोदी जी ने कहा, जान को भी बचाना है और जहान को भी चलाना है। इकोनॉमी एक्टिविटी तीनों जोन में इसलिए खुली रहेगी, जैसे ऑफिसेज खुलना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का होना, और ग्रीन जोन में बस भी चलेंगी। लेकिन बस में यात्रा करने वाले यात्री मात्र 50% ही होंगे। वहीं 65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग और 10 वर्ष से नीचे के बच्चे और गर्भवती महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इन तीनों जोन में एक कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर ये है कि तीनों जोन के व्यक्ति को मास्क लगाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रेड जोन में भी छूट मिली है, लेकिन हॉटस्पॉट को छोड़कर। हॉटस्पॉट में अभी भी सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा। बिना हॉटस्पॉट वाली जगहों पर कंपनियों के ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करना पड़ेगा। बाकी कर्मचारियों को घर से ही काम करना पड़ेगा। फैक्ट्रियां भी खुल सकेंगी, इनमें दैनिक सामान बनाने वाले फैक्ट्री शामिल हैं। गृह मंत्री ने ये भी साफ किया है कि रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। शराब की दुकानें ग्रीन एंड ऑरेंज जोन में ही खुलेगी, और इस दुकान पर भी एक साथ बहुत सारे लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं, बस 5-5 करके आ सकते हैं। अब बस, ऑटो सभी चीज़ का चलेगी, लेकिन बस अपने ज़िले भर में, ज़िले से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट की ही। और मैं बता दूं कि अभी आपको जो दैनिक जीवन में ज़रूरी सामान है वो आपको मिल जाएंगी। सभी की दुकानें भी खुली रहेंगी। अब अगर बात करें दूसरे देशों की, तो दूसरे देश के मुकाबले भारत देश में लॉकडाउन काफ़ी लंबा है। जी हाँ दोस्तों, इटली में 9 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और इसके 51 दिन हो चुके हैं। स्पेन में 14 मार्च से लेकर 43 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा, जबकि 26 अप्रैल के बाद इसमें आंशिक छूट भी दी गई थी। ईरान में 14 मार्च से 18 अप्रैल तक यानी 35 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा। अर्जेंटीना में 21 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहां पर भी करीब 50 दिनों तक का लॉकडाउन होगा। बेल्जियम में लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके हैं। वहां 17 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 23 मार्च से गैर जरूरी गतिविधियां बंद है। वहां के कई राज्यों में पिछले 31 दिनों से संपूर्ण लॉकडाउन है। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में लगभग 2 महीनों से आंशिक लॉकडाउन है। यानी लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में है, लेकिन कहीं ज़्यादा दिन तो कहीं कम दिन का लॉकडाउन लगा है। अगर 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया गया तो ये भी हो सकता है कि भारत एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे कि सबसे लंबा लॉकडाउन भारत में ही हो जाएगा। ऑल ओवर देखा जाए तो आपको कुछ दिन और लॉकडाउन में रहना होगा, इसलिए अच्छा है कि आप खुद को इसके लिए तैयार कर ले। बहुत सारे लोगों को तो अभी लॉकडाउन में रहने की आदत भी हो गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि अभी लॉकडाउन 3.0 में बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वहीं दुनिया भर में चल रहे इस चीनी महामारी से अगर भारत पर नजर डालें
तो भारत में 24 घंटे में इस बीमारी से सबसे ज्यादा जान जाने वालों का रिकॉर्ड टूटा। संक्रमित मरीजों की संख्या 35,365 पहुंच चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 1755 नए मामले आए हैं और 77 लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। भारत से टोटल जान जाने वालों का आंकड़ा 1147 तक पहुंच चुका है और शायद यही कारण है दोस्तों कि सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने की मंजूरी दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।